अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है या भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, क्या आप तुरंत बता पाएंगे? दोस्तों, भारत का भूगोल हर प्रतियोगी परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी झकास ट्रिक बताऊंगा कि पूरी ज्योग्राफी बिना रटे क्लास में ही याद हो जाएगा। 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा पूछूंगा जो एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी और सीटेट जैसी परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए आप किस परीक्षा की तैयारी करते हैं। एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी या सीटेट। देखते हैं तो देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सी परीक्षा वाले स्टूडेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। तो भारत के बारे में हम कुछ तथ्य को जान लेते हैं, ठीक है। जैसे भारत जो है गोंडवाना लैंड, भारत जैसे भारत जो है गोंडवाना भूमि का एक भाग था और अब भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत जो पहले था वह क्या था, तो गोंडवाना लैंड का एक भाग था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, भारत एशिया महाद्वीप का एक क्या है, एक महादेश में स्थित है, ठीक है। भारत जो है अब क्या है, एशिया महादेश में स्थित है, ठीक है। आगे कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वह कितना है, तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, जो कि भारत के विश्व के 2.4% क्षेत्रफल पर कब्जा करता है। यानी भारत जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना, 2.4%, मात्र 2.4% क्षेत्रफल कब्जा करता है। यानी उसका क्षेत्र बटा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। आगे कहता है कि जनसंख्या के दृष्टि से पहला विश्व की 17.7 भारत की जनसंख्या भारत में ही रहती है। यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है, यानी कि क्षेत्रफल क्या है, बहुत ही कम, 2.4 है, लेकिन जनसंख्या क्या है, 17.7 है, यानी कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल कम है और क्या है, जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, जो कि विश्व का 2.4% है। और वहीं पूछे जनसंख्या के दृष्टि से क्या है, तो पहला स्थान है, जो कि विश्व का 17.7 है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम क्या है, तो पहले क्या है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो रूस का है। उसके बाद किसका है, तो कनाडा का है। उसके बाद किसका है, तो चीन का है। उसके बाद किसका है, तो अमेरिका का है। यानी फर्स्ट नंबर क्या है, रूस है, सेकंड क्या है, कनाडा है, थर्ड क्या है, चीन है, और फोर्थ क्या है, अमेरिका है, और फिफ्थ नंबर क्या है, तो ब्राजील है, और सिक्स नंबर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, और सेवेंथ नंबर पे क्या है, हमारा भारत है, ठीक है। और 8वें नंबर पर क्या है, तो अर्जेंटीना है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं, ठीक है। भारत के विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के देश का क्रम कैसा है। यानी कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 का है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसमें भारत भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो क्या है, राजस्थान है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, तो लद्दाख है। यानी अगर पूछेगा आपसे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे छोटा सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा है। और केंद्र शासित में पूछेगा तो क्या होगा, लक्षद्वीप होगा, ठीक है। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, दिल्ली है, ठीक है। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है, और सबसे छोटा कौन है, तो इसमें भी क्या होता है, लक्षद्वीप ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या कहता है।
आगे जो है भारत के चरम बिंदु, यानी कि भारत का बिंदु कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, ठीक है। तो चरम बिंदु यानी उत्तरतम बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन कौन है, तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, तो क्या है, हिमाचल प्रदेश। उत्तरतम राज्य पूछेगा, भारत का उत्तरतम राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और स्थल कौन होगा, तो इंदिरा काल हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, तो लद्दाख में है। यानी भारत का उत्तरतम जो पूछेगा कि उत्तरतम स्थल क्या है, तो इंदिरा काल है, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में, ठीक है। और दक्षिणतम पूछेगा तो राज्य कौन हो जाएगा, तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। सबसे दक्षिण में कौन है, तो तमिलनाडु है, ठीक है। और यह मुख्य भूमि क्या है, सामान्य तौर पर कहाँ पे है, मुख्य भूमि इसका क्या है, तो कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि क्या है, कन्याकुमारी, जिसे हम कोप कैमरीन भी कहते हैं, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। और सामान्य तौर पर दक्षिणी पॉइंट क्या हो जाएगा, तो सामान्य तौर पर दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और यह कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भारत का उत्तरतम राज्य तो कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, और उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल, ठीक है। और दक्षिणतम राज्य कहेगा तो तमिलनाडु, दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी, जिसे हम क्या कहते हैं, केप कोमरीन। और सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, तो बिंदु हो जाएगा क्या, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। और वही पूछेगा कि पूर्वीतम बिंदु क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश है। और स्थल कहाँ है, कीवितु है, ठीक है। अब पश्चिमतम बिंदु क्या है, भारत का पश्चिमतम राज्य कौन है, तो गुजरात है। सबसे पश्चिम में कौन है, गुजरात है। पूरब में क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अब गुजरात का जो कौन सा स्थल है, तो गुहार मोती, कौन सा स्थल जो है भारत का सबसे पश्चिम में है, तो गुहार मोती है, जिसे हम सर क्रीक कहते हैं। तो गुहार मोती जिसे हम क्या कहते हैं, सर क्रीक कहते हैं, ठीक है। अब भारत के बारे में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को जान लेते हैं, ठीक है। भारत का जो अक्षांश देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है वो क्या क्या है, ठीक है। तो भारत जो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में क्या है, स्थित है। भारत जो है पूर्णतः कहाँ पे है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सीधा सीधी बात करें तो जो क्या है 8.4% यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। यानी कि जो भारत का उत्तरी पॉइंट से लेकर उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तर से कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 मिनट पूर्व से 97.25 यानी 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य क्या है, स्थित है, ठीक है। और भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम जो बात होगा, भारत का उत्तरतम दक्षिणतम विस्तार क्या है, तो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और वहीं भारत का, और वही बात करें हम क्या, वही बात करें हम कि भारत भूमि का पश्चिमतम बिंदु क्या है, तो क्या हो जाएगा, भारत भूमि का पूर्वी पश्चिम विस्तार क्या है, कितना है, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। वही बात करें कि अक्षांश से समान दूरी पर होते हैं, लेकिन देशांतर नहीं, इसलिए क्योंकि भारत उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में विस्तार अधिक है, ठीक है। यानी कि अक्षांश जो होता है समान दूरी पर होता है, लेकिन देशांतर जो होता है समान नहीं होता है, ठीक है। अक्षांश जो होता है वो समान दूरी पर होता है, लेकिन देशांतर क्या होता है, समान नहीं होता है। इसलिए भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार जो है वह पूर्व पश्चिम विस्तार से क्या है, अधिक है। यानी कि भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वह पूर्व पश्चिम विस्तार से क्या है, अधिक है, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया कि उत्तरतम बिंदु जो है वह कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, तो यहाँ पे है कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ठीक है।
और पूर्वी ये क्या है, किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिम सबसे पश्चिम कौन है, तो कुहारमुती जो गुजरात में है। ठीक है, मैप के द्वारा दिखा गया है। ठीक है, याद रखने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि अक्षांश जो होगा वो क्या होगा, समान दूरी का होगा, और देशांतर का दूरी क्या होगा, असमान होगा। इसीलिए क्या होता है, भारत का उत्तर उत्तर दक्षिण विस्तार ज्यादा है और पूरा पश्चिम विस्तार क्या है, कम है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है मेरे भाई कि कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, आगे कर्क रेखा के बारे में समझते हैं। भारत जो है कर्क रेखा में क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर द्वारा लगभग 2 समान भागों में क्या है, विभाजित किया गया है। ठीक है, भारत 23.5 डिग्री उत्तर द्वारा लगभग 2 समान भागों में क्या करता है, विभाजित करता है भारत को। कर्क रेखा जो होता है भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो कर्क रेखा जो होता है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, जिनमें जिनमें से जयपुर जो कहाँ पे है, राजस्थान, अगरतला जो त्रिपुरा में, ठीक है, आइजोल जो मिजोरम में है। ऐसी ही राजधानियां है जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। यानी कि कौन कौन, जयपुर जो है वह क्या है, कर्क रेखा के ऊपर स्थित है जो राजस्थान में है। अगरतला ये भी क्या है, ये भी राजधानी क्या है, ये त्रिपुरा का है जो कि ऊपर स्थित है। और आइजोल ये भी क्या है, ये ऐसी राजधानियां है जो कर्क रेखा के क्या है, ऊपर स्थित है। ठीक है, अब कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य है उसको याद करने का ट्रिक क्या है, उसका राज्य याद करने का ट्रिक है क्या, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से क्या होगा, मिजोरम होगा, और त्र से क्या हो जाएगा, तो त्रिपुरा हो जाएगा। मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। प से क्या होगा, तो पश्चिम बंगाल, और र से राजस्थान। ठीक है, और ग से क्या होगा, गुजरात, और म से क्या होगा, तो मध्य प्रदेश, और छ से क्या होगा, तो छत्तीसगढ़, और झा से क्या होगा, तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 राज्य हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 2 और 2 4, और 3 7, और 1 8, यानी 8 राज्यों से होकर क्या करता है, गुजरता है। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे है भारत का मानक समय, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। जो भारत के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश यानी सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, भारत के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का समय का अंतर होता है, किंतु दोनों की घड़ियां समान समय दर्शाती है। दोनों के में क्या है, 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में, लेकिन दोनों का समय घड़ियां जो होती है समान समय दर्शाती है। इसका कारण यह क्या है कि भारत एक मानक समय का क्या करता है, अनुसरण करता है। भारत जो है वह मानक समय का क्या करता है, अनुसरण करता है। और भारतीय मानक समय जो उसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम GMT से कितना है, 5.5 घंटे क्या है, आगे है। यानी 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। और यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है, स्थित है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के क्या, मिर्जापुर शहर से होकर क्या करती है, गुजरती है। जो कर्क रेखा है वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि भारत के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे का अंतर होता है समय का, 2 घंटे का। और पूछता है कि ग्रीनविच GMT टाइम से, इन ग्रीनविच मीन टाइम से भारत मानक समय जो है वह कितना घंटा आ गया है, तो 5.5 घंटा आ गया। ठीक है, और पूछता है कि कर्क रेखा भारत के जो भारतीय मानक समय रेखा है वह भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, तो भारत या उत्तर प्रदेश के कहाँ से, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, अब भारत मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन है, इसको ध्यान दें। ठीक है, कौन कौन है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, मौका। इसका याद करने का ट्रिक क्या है, मौका। एम से क्या होगा, एम से हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, ओ से क्या हो गया, तो उड़ीसा हो गया। ठीक है, और यू से क्या हो गया, तो उत्तर प्रदेश हो गया। और सी से क्या हो गया, तो छत्तीसगढ़। और ए से क्या हो गया, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, एम से मौ एम से क्या होगा, मौका, यानी एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, और ए से आंध्र प्रदेश। ठीक है,
अब आगे समझते हैं आगे क्या करता है, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे कहता है कि समय क्षेत्र जो है वह कहाँ-कहाँ है। तो फ्रांस जो है, फ्रांस है, उसके बाद रूस है, अमेरिका है और अनेक अधीनस्थ क्षेत्रों के कारण होता है। समय क्षेत्र जो है ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब कर्क रेखा जो भारतीय मानक समय रेखा से कितना है, कोरिया जिला, कोरिया जिला यानी कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा से कोरिया जिला छत्तीसगढ़ बैकुंठपुर से क्या करती है, मिलती है। कर्क रेखा जो होती है मानक समय रेखा से यानी कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों कहाँ मिलती है, तो कोरिया जिला छत्तीसगढ़ जो कि कहाँ पे है, बैकुंठपुर में मिलती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में क्या करती है, मिलती है, ठीक है। जिला है कोरिया छत्तीसगढ़, ठीक है, राज्य, और बैकुंठपुर में क्या करती है, मिलती है, ठीक है। तो तिथि रेखा और तिथि रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मैप में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा है, ठीक है। और मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। मिर्जापुर का ये लोकेशन दिया गया है, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे कुछ भारत के स्थलीय सीमा है, उसके उसका ट्रिक कुछ है, उसके ट्रिक के बारे में समझ लें। भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है, इसका ये ट्रिक क्या है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसके लिए क्या है ट्रिक, ठीक है। भारत की सीमा जिन देशों से लगती है, किससे किससे लगती है, तो भारत की जो सीमा है किस किस देश से लगती है, तो इसके लिए एक ट्रिक क्या है, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए। बीए से क्या हो गया, बी से क्या होगा, तो बांग्लादेश, ठीक है। बचपन, बी से क्या हो गया, बांग्लादेश। पीए, बी बी से हो गया बांग्लादेश और सीएच से क्या हो गया, चीन हो गया, ठीक है। और इसका लंबाई भी दिया है, बांग्लादेश से कितना, सर्वाधिक सबसे ज्यादा मिलती है, कितना, तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। 4096 की सीमा साझा करती है, 0.7 किलोमीटर। और उसके बाद है चीन, तो सीएच से क्या हो गया, चीन, जो कि क्या है, 3448 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, ठीक है। उसके बाद बचपन, पी से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है। पी से क्या हो गया, पाकिस्तान। एन से क्या हो गया, तो नेपाल। और एम से क्या हो गया, तो म्यांमार, ठीक है। एम से हो गया म्यांमार, बी से क्या हो गया, तो भूटान। और ए से क्या हो गया, अफगानिस्तान। और इसका सीमा रेखा कितना है, तो पाकिस्तान का क्या है, 3323 किलोमीटर, ठीक है। और नेपाल का कितना है, 1751। और म्यांमार का कितना है, 1643, ठीक है। और भूटान का कितना है, 699 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो कौन करता है, अफगानिस्तान करता है, ठीक है, जो कितना है, 106 किलोमीटर है, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, बचपन में एमबीए, बी से क्या हो गया, बी से बांग्लादेश हो गया, सी एच से चीन हो गया, पी ए से पाकिस्तान हो गया, एन से क्या हो गया, नेपाल हो गया, एम से क्या हो गया, मुंबई हो गया, एन ये में साइलेंट रहेगा, एम से क्या हो गया, तो म्यांमार हो गया, बी से क्या हो गया, तो भूटान हो गया, और ए से क्या हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे कहता है कि बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश की सीमा साझा करने वाला कौन कौन राज्य, ठीक है। राज्य याद करने का एक ट्रिक है, क्या है, अमित्र प्रेम, अमित्र प्रेम, ठीक है, अमित्र प्रेम। इसके लिए क्या है, अमित्र प्रेम। अ से क्या हो गया, असम हो गया, अ से क्या हो गया, असम, मी से क्या हो गया, मिजोरम, और त्र से क्या हो गया, त्रिपुरा। यानी अमित्र, असम, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। और प्रे प से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, और म से क्या हो गया, तो मेघालय, ठीक है। ये 5 ट्रिक है, 5 देशों से साझा करती है भारत और बांग्लादेश। कौन कौन, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय, ठीक है। यह तीन और देशों से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है। यह जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। ये जो 3 है, यह जो तीनों ओर से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसकी लाइन क्या है, तो रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। रेड क्लिफ, यहाँ क हो जाएगा, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन होगा, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन होता है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा
रेखा है। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे देखते हैं। अगला क्या है, अगला है भारत नेपाल की सीमा साझा करने वाला राज्य कौन कौन है। इसके लिए याद करने का ट्रिक क्या है, सुब्बू। क्या है, सुब्बू। सू से क्या, एस से क्या हो गया सिक्किम, उ से क्या हो गया उत्तर प्रदेश, बी से क्या हो गया बिहार, बी से क्या हो गया बंगाल और उ से क्या हो गया उत्तराखंड। ठीक है, ये 5 राज्यों से ये भी भारत और नेपाल साझा करती है। क्या इसका ट्रिक है, तो सुब्बू। एस से सिक्किम, उ से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार और बी से बंगाल और उ से उत्तर। इसका एक और ट्रिक क्या है, उत्तर उत्तर बस पंचर हो गई, उससे उत्तर प्रदेश, उससे उत्तराखंड, ब से बिहार, स से सिक्किम, प से पश्चिम बंगाल, पंचर से क्या हो गया पश्चिम बंगाल। इसका एक और ट्रिक क्या है, उत्तर उत्तर बस पंचर हो गई। ठीक है, 1816 में सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने भारत और नेपाल के बीच क्या किया, सीमा स्थापित किया। ठीक है, याद करने का ट्रिक क्या है, पहले बंगाल वाला बचपन में एमबीए, यानी भारत के राज्यों, भारत के देशों की सीमा साझा करने वाला, और बंगाल से क्या होगा अमित्र प्रेम हो जाएगा, और ये नेपाल का क्या होगा तो सुब्बू हो जाएगा। ठीक है, और भारत और नेपाल के सीमा साझा करने वाला राज्य क्या होगा, भारत नेपाल का, और इसके बाद क्या है भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की सीमा साझा करने वाला राज्य कौन कौन। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, जीआरपी झारखंड लद्दाख, जीआरपी झारखंड लद्दाख, जीआरपी झारखंड, जीआरपी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जीआरपी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, जी से क्या हो गया गुजरात, आर से क्या हो गया राजस्थान, पी से क्या हो गया पंजाब, और जे जे के से क्या हो गया जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख का क्या हो गया लद्दाख हो गया। ठीक है, यानी किससे किससे गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से पाकिस्तान सीमा साझा करती है। ठीक है, भारत और चीन, भारत और चीन की सीमा साझा करने वाला कौन कौन सा राज्य है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सब क्या है, चीन से लगने वाला राज्य है। ठीक है, रेड क्लिफ जो लाइन है, सर साइक्लिक रेड क्लिफ द्वारा खींची गई लाइन, तो साइरिलिक रेड क्लिफ थे उसी के द्वारा खींची गई लाइन है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच का क्या करता है, निर्धारण करता है। ठीक है, इसको हम एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल क्या कहते हैं, एलओसी। एलओसी जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच की जम्मू कश्मीर के विभाजित क्षेत्रों के विभाजित करने वाला सैन्य नियंत्रण क्षेत्र रखा गया है, रेखा है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलओसी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।